वृंदावन विहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सच्चियां जोतां वाली माता जी तुहाडी सदा जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गजाननं भूतगणाधीशवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। श्री सरस्वती आए नमः। श्री गुरु भयो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। दंडोत बंदनाय नखबार सर्वकला समर्थ। बोलन तेरा को प्रभु नानक दे दर हथ। सियावर राम जय जय राम मेरे मन वसियो सीताराम। परम पूजनीय परम आदरणीय हृदय सम्राट मेरे सिर के ताज श्री सतगुरु भगवान और मालिक परिपूर्ण परमात्मा भगवान श्री हरि ठाकुर जी के चरणों में गुरु दरबार में बैठी हुई श्री गुरु महाराज जी की प्रिय साध संगत हम आप सब बड़े खुशकिस्मत हैं जो कि
नए साल में आज पहला इतवार है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ कर के सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जे उस परिपूर्ण परमात्मा की अपार कृपा का फल है, क्योंकि नए साल में हम सबको एक दूसरे को मिलते हैं तो मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद क्यों देते हैं? सभी देते हैं, चाहे देखा देखी में करते हैं, लेकिन सब मुबारकबाद देते हैं। पता नहीं क्यों देते हैं। उसके अर्थ को हमने समझना है। हम भगवान के आगे अरदास करते हैं, मुबारकबाद देते हैं सबको कि हे प्रभु, हे परिपूर्ण परमात्मा, जो मेरा समय निकल गया वो तो वापस आएगा नहीं। जो समय आने वाला है, जहां वर्तमान में चल रहा है, हम इस नए साल वाले दिन संकल्प लेते हैं कि हे प्रभु, मेरा भजन सिमरन बने। पीछे जो हमने भजन किया, सिमरन किया, कभी किया कभी नहीं किया, या कोई गलती से किया या नहीं किया, तो अब मैं संकल्प लेता हूं कि इस नए साल वाले दिन नया जीवन शुरू करूंगा। एक भी दिन बिना नाम के, बिना सिमरन के नहीं जाने दूंगा। इसलिए मैं गुरु दरबार की सेवा करूंगा, नाम जपूंगा, दान करूंगा, परोपकार में अपना जीवन लगाऊंगा। जो अच्छे बुरे मैंने कर्म किए और वो मुझे क्षमा कर देना। आज से मैं संकल्प लेता हूं कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। ये संतों का ज्ञान। सब कुछ उस मालिक परिपूर्ण परमात्मा का है, और परमात्मा का समझ करके ही हमने सब कार्य करने हैं कि हे प्रभु, जो भी कर रहे हो आप ही कर रहे हो, आप ही करवा रहे हो, आपकी प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। ऐसा भाव जो रखते हैं, करे कराए आपे आप, मानुख दे दे कुछ नहीं हाथ। करे कराए आपे आप, मानुख दे दे कुछ नहीं हाथ। करने कराने वाले प्रभु आप हो, और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कर्म आपकी कृपा से हो रहा है वो भी आप ही करवा रहे हैं। जब ऐसा भाव रखेंगे
तो जीवन सफल हो जाए। तो जीवन जो है वो हमारा सफल हो जाएगा। इस वास्ते जागना है। सत्संग श्रवण करने से पहले सभी मिलकर के 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मन को एकाग्र करके और ध्यान जहां आज्ञा चक्र में लगा करके, त्रिकुटी में लगा करके गुरु मूर्ति का, श्री नंगली निवासी भगवान का ध्यान करें और मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। लंबा सांस अंदर खींच करके ओम का उच्चारण करें, फिर म का करें और फिर सांस को छोड़ें। फिर लंबा सांस खींचिए। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम का उच्चारण करने से मन को शांति मिलती है, मन एकाग्र होता है, ध्यान अंतर्मुख होता है। इसीलिए आओ पहले थोड़ी देर के लिए सतगुरु भगवान के नाम का संकीर्तन करें और फिर सत्संग को आगे लेके चलेंगे। गुरुदेव नमो, 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 गुरुदेव
तुम्हारी जय होवे। ओ मेरे कान्हा तुम्हारी जय होवे। मेरे कान्हा तुम्हारी जय होवे। मेरे कान्हा तुम्हारी जय होवे। कान्हा तुम्हारी जय होवे। मेरे कान्हा तुम्हारी जय होवे। कान्हा तुम्हारी जय होवे। राधा रानी तुम्हारी जय होवे। रानी तुम्हारी जय होवे। भोले शंकर तुम्हारी जय होवे। भोले शंकर तुम्हारी जय होवे। ओ सतगुरु प्यारे तुम्हारी जय होवे। सतगुरु प्यारे तुम्हारी जय होवे। ओ सतगुरु प्यारे तुम्हारी जय होवे। सतगुरु प्यारे तुम्हारी जय होवे। आरा वाले तुम्हारी जय होवे। सतगुरु प्यारे तुम्हारी जय होवे। तुम्हारी जय होवे। सतगुरु प्यारे तुम्हारी जय होवे। आरा वाले तुम्हारी जय होवे। सतगुरु प्यारे तुम्हारी जय होवे। वाले तुम्हारी जय होवे। सतगुरु प्यारे तुम्हारी जय होवे। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे राधे। ओ राधे राधे। ओ राधे राधे। ओ राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। ओ राधे राधे। हरि हरि बोल। ओ हरि हरि बोल। ओ हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। ओ राधे राधे 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 बोल।
राधे बोल, 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 राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरु महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। जब सतगुरु भगवान की कृपा हो जाती है, हम गुरु चरणों से जुड़ जाते हैं, तो हमारी किस्मत, हमारा भाग्य उदय हो जाता है। तभी हम सतगुरु भगवान के चरणों से जुड़ते हैं। वो परिपूर्ण परमात्मा श्री हरि ठाकुर जी, जिनके ऊपर अकारण कृपा कर देते हैं, उनके ऊपर उनको सत्संग मिलता है, सतगुरु भगवान के चरणों से प्रेम होता है। उस प्रेम को हमने जागृत करना है अपने अंदर। कैसे? सत्संग के द्वारा, सिमरन के द्वारा, दान के द्वारा, और उस प्रभु के चरणों से हमने जुड़ना है। तो आओ एक छोटे से भजन के द्वारा सतगुरु की महिमा का गुणगान करें। बोलिए मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हो सोई जागी दाता किस्मत मेरी, सभी मीठी मीठी तालियों के साथ सतगुरु भगवान के चरणों का गुणगान करेंगे। जागी दाता किस्मत मेरी, जदों तेरा प्यार मिलया। सोई जागी दाता किस्मत मेरी, जदों तेरा प्यार मिलया हो, प्यार मिलया हो। नाम तेरा जाता मैनू लगदा प्यारा है, तेरे बिना दाता साडा कौन सहारा है। तेरे बिना दाता
साडा कौन सहारा आके प्यास मिटा जाओ मेरी। जदों दा तेरा प्यार मिलया सोई जागी दाता किस्मत मेरी। जदों दा तेरा प्यार मिलया हो प्यार मिलया हो। ऊंचा सुच्चा दारे तेरा जग तो महाने पूजदा है जिसनू दाता सारा ही जहाने। पूजदा है जिसनू दाता सारा ही जहाने। कृपा की मेरे कृपा की मेरे सतगुरु बतेरी। जदों दा तेरा प्यार मिलया सोई जागी दाता किस्मत मेरी। जदों दा तेरा प्यार मिलया हो प्यार मिलया हो। जाम का प्याला सब पीते हैं लेकिन जो सतगुरु ने पिया है वो हमने कभी नहीं कहा कि महाराज वो वाला याम का प्याला हमें भी पिला। नाम वाला जाम सतगुरु सानू भी पिलाओ। झुके हुए पाग दाता साडे भी जगाओ जी। नाम वाला जाम सतगुरु सानू भी पिलाओ जी। झुके हुए पाग दाता साडे भी जगाओ जी। नाम मिठा जिमें मीठा मिठा जिमें गन्ने दी गनेरी। जदों दा तेरा प्यार मिलया सोई जागी दाता किस्मत मेरी। जदों दा तेरा प्यार मिलया हो प्यार मिलया हो। कृपा तेरी दाता सारा ही कमाले। नानक नदरो नदरी निहाले। कृपा तेरी दाता सारा ही कमाले। नानक नदरो नदरी निहाले। दास गा न सके हो महिमा तेरी। जदों दा तेरा प्यार मिलया सोई जागी दाता किस्मत मेरी। जदों दा तेरा प्यार मिलया हो प्यार मिलया
बोलो श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूजनीय परम आदरणीय हृदय सम्राट मेरे सर के ताज श्री सतगुरु भगवान, जिनकी कृपा से हम आप सब जहां गुरु दरबार में बैठ कर के सत्संग सुनते हैं, ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा का फल है, उनकी छत्र छाया है कि जो कि हम आप सब हर महीने पहले इतवार को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ कर के उस प्रभु के गुणगान करते। इस घोर कलयुग के अंदर अनेक दोष हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण है कि जो फल हमें त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर युग में कई कई हजार साल तप करने से जो फल मिलता था, वो कल युग में केवल नाम जपने से और सत्संग कीर्तन से जीव को सहज ही वो फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कालयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर सपारा। कालयुग में केवल नाम ही आधार है, और जो नाम का सिमरन करता है उसका पार उतारा हो जाता है, सतगुरु की शरण में आ जाता है। सतगुरु उसके बंधन काट देते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध के बंधन काट देते हैं और हमारे मन को भगवान के चरणों से जोड़ देते हैं। सुखमनी साहब के अंदर दर्शाया कि सतगुरु सिख के बंधन काटे, जो गुरु का सिख बेकार तो हटे। सतगुरु बंधन काटते हैं, लेकिन किसके काटते हैं? जो सिख विकार तो हटे, जो विकारों से हट जाता है। शराब मांस जुआ विषय विकार निंदा चुगली शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन चीजों से हट जाता है। सतगुरु उसके बंधन काट देते हैं। सुखमनी साहब इसके जो सुखादी मनी वो इसकी साक्षी है। गुरु लोग साक्षी हैं कि जो बेकारों से हट जाता है, सतगुरु उसके बंधन काट देते हैं। इस वास्ते जागना है। ये छोटा सा जीवन भगवान ने जो हमें दिया है, इसका परम लाभ लेना है।
नहीं तो बाद में फिर पछताएंगे। जब समय हाथ से निकल जाएगा तो फिर हम पछताएंगे कि काश हमने भी नाम जपा होता, काश हमने भी सेवा की होती, हमने भी दान किया होता, हमने भी अच्छे कर्म किए होते, तो आज हमें नरक में नहीं जाना पड़ता। इस वास्ते गुरु की शरण में जाने से हमें विवेक होता है, ज्ञान होता है और वैराग्य होता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के भी होए। संतों का समागम और भगवान की कथा ये दोनों दुर्लभ हैं। सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के भी होए। सुत मैंने पुत्र, धन और लक्ष्मी, ये जो धन लक्ष्मी है ये पापी के भी होए। सुत धारा धन लक्ष्मी कहते थियां पुत्र कुटुंब परिवार, धन दौलत जमीन प्लाट, ये जो चीजें हैं ये सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। एक इंसान चोरियां करता है, उसके पास भी धन दौलत है, उसके पास भी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, घर है, लेकिन संतों का समागम, संतों का दर्शन ये बड़े भाग्य से मिलता है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के भी होए। संतों का समागम और ये जो हरि की कथा है ये बड़े खुशकिस्मत प्राणियों को मिलते हैं। देखो इतना बड़ा गांव है, आसपास इतने गांव पड़ते हैं, परमात्मा ने आपको ही क्यों सिलेक्ट किया, आपको ही क्यों चुना सत्संग के लिए? क्योंकि आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, आपके ऊपर भगवान की कृपा है। जो संतों से भेंट होना और सत्संग सुनना, और ज्यादा नहीं तो जितनी देर हम सत्संग में 2-3 घंटे बैठेंगे उतनी देर के लिए हमारा मन जो है परमात्मा में लीन रहेगा। कोई बुरा कर्म नहीं कर सकते। यहां जो भी मिलेगा भगवान का प्यारा ही मिलेगा, सत्संगी मिलेगा। कोई जय सच्चिदानंद बोलेगा, कोई राम राम बोलेगा, कोई राधे राधे बोलेगा, तो हमारा कितना ही भजन सिमरन हो जाता है जहां गेट अंदर क्रॉस करने से। इस वास्ते गुरु की कृपा जब होती है तो जीव का रास्ता अपने आप मुड़ जाता है। जब हम कोई अच्छे कर्म के लिए संकल्प करते हैं कि मैं इतने यज्ञ करूंगा, इतनी भागवत की कथाएं करूंगा और सत्संग करूंगा, दान करूंगा, तीर्थों पर जाऊंगा, भगवान गुरु महाराज जी को प्रसन्न करूंगा, नाम जपूंगा। जब ऐसा हम कोई संकल्प लेते हैं तो जितनी भी दैविक शक्तियां हैं वो दैविक शक्तियां हमारे साथ होकर के
हमारा मार्गदर्शन करती है। जब हम कोई बुरा कर्म करने के लिए संकल्प करते हैं कि मैं जुआ खेलूंगा और मैं लड़ाई झगड़ा करूंगा और मैं शराब पीऊंगा, तो जितनी भी राक्षसी शक्तियां हैं वो हमारे साथ होकर के हमारे से गलत कर्म करवाती। जब हमने संकल्प ही गलत ले लिया, इस वास्ते जब भी संकल्प लेना है, संकल्प अच्छे कार्य के लिए लें, अच्छे कार्य के लिए संकल्प करें, तभी हमारा कल्याण होगा। फिर सतगुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सतगुरु हमें रास्ता दिखाते हैं। और जैसे कहते हैं, हिम्मते मर्दा मरते खुदा। जब जीव हिम्मत करता है अच्छा कर्म करने के लिए, तो खुदा परमात्मा उसकी मदद करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसको सही दिशा दिखाते हैं। इसलिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कहते अगर संत महापुरुष ना हो तो संसार जो है इतना गिर जाए, इतना गिर जाता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विषय विकारों के अंदर फंस करके और नरक का द्वार खोल लेता है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी, अभी आपने भजन में सुना कि जब श्री गुरु महाराज जी का प्रेम मिला तो हमारी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। जिसके ऊपर सतगुरु की कृपा हो जाए, सतगुरु का आशीर्वाद हो जाए, सतगुरु का आशीर्वाद किसके ऊपर होता है? जो सतगुरु के नाम का सिमरन करता है, नाम जपता है, सत्संग करता है और हर वक्त सतगुरु भगवान को याद करता है, उसके ऊपर सतगुरु भगवान की कृपा हो जाती है। चाहे कहते कितना भी पापी हो, लेकिन जब वो सतगुरु की शरण में आ जाता है, वो पाक पवित्र हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो सतगुरु की शरण में आ जाता है। क्योंकि हमने अनेक पाप किए, कुछ जानबूझ करके किए, कुछ अनजाने में किए। जो अनजाने में हम पाप करते हैं, गुरु महाराज जी कहते थे जब हम सत्संग में जाते हैं, सेवा करते हैं, संत दर्शन करते हैं, किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो जो अनजाने में हमारे से पाप हो जाते हैं, वो पाप जो है उनसे हमें मुक्ति मिलती है। जो हम जानबूझ करके करते हैं, इरादा बना करके पाप करते हैं, वो पाप हमें भोगना पड़ते हैं। उनसे भी हम बच सकते हैं, लेकिन कैसे बच सकते हैं? हमारा भजन सिमरन
उस कोटि का हो, उस लेवल का हमारा भजन सिमरन हो, जैसे हम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे भजन करते हैं। जब हम 4 घंटे तक ले जाएं, 5 घंटे, 6 घंटे तक सिमरन ले जाएं, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को सिमरन करें, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को सिमरन करें, तो हमारे जो इरादन पाप हैं वो भी कट जाते हैं। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, जैसे तुम्हारे भाग्य में, हमारे भाग्य में परमात्मा का दर्शन नहीं, आत्मा का साक्षात्कार नहीं, लेकिन जब हम दिन रात अपने मन को सभी ओर से निकाल करके एक परमात्मा में हो जाते हैं, सब कुछ उसका समझ करके उस परमात्मा के आत्म समर्पित हो जाते हैं, उस कोटि का भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, तो हम सब पापों से मुक्ति पा करके आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। आत्मा का साक्षात्कार हमारे भाग्य में नहीं लिखा, लेकिन जब हम अति का भजन करें, अति की पूजा करें, अति की सेवा करें, अति का ध्यान लगाएं, तो हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। और आत्मा का साक्षात्कार तभी होता है जब सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो सब पापों से मुक्ति तभी मिलती है जब हम सारे संसार को भुला करके केवल एक परमात्मा के हो जाते हैं। 19वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जितना भी मैंने तुझे ज्ञान दिया है, राजयोग, कर्म योग, हठ योग, और जितना भी मैंने आपको ज्ञान दिया है उस सब को भूल जाओ और मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कहते जितना ज्ञान दिया उसको भूल जाओ। सर्वधर्माना परित्यज्यम मामेकम शरण व्रज अहम तो हासर पापे भयो मोक्षाक्षामि मां सुचा। हे अर्जुन, जो भी मैंने तुझे ज्ञान दिया है, समझाया है, और उस सारे ज्ञान को भूल करके मेरी शरण में आत्मसमर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और जैसे मां अपने बच्चे को, कीचड़ में लथपथ हुआ बच्चा अपनी मां के पास आके रोता है, तो मां उसका कीचड़ सारा धो करके उसको स्वच्छ बना देती है, साफ सुथरा करके, और नए कपड़े पहना करके, और उसको एकदम स्वच्छ कर बना देती है। उसी तरह भगवान कहते जो कितना भी कोई पापी हो, कोटि विप्र बद लागे जाहू, सो नहीं त्याजियो शरण पड़ेता। कहते चाहे करोड़ों ब्राह्मणों का भी वध लग जाए, अगर वो मेरी शरण में आ जाता है, आत्मसमर्पित हो जाता है, तो उसको मैं सब पापों से मुक्त कर देता हूं। भगवान श्री राम रामायण में कह रहे हैं, और वही बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि सर्वधर्माना परित्यज्य मामेकम शरण व्रज अहम तो आसर पापे भयो मोक्षाक्षामि मां सुचा। मैं तेरे को सर्व पापों से मुक्ति दिला दूंगा, तू मेरी शरण में आ जा, और अपना अहंकार छोड़ करके, और अहंकार को त्याग करके
मन में कोई अहंकार न रह जाए, विद्या का, यौवन का, ज्ञान का, धनुषधारी का कोई भी अहंकार मन में न रह जाए, सब छोड़ छाड़ करके मेरी शरण में आ जाए। लेकिन हम भगवान की शरण में नहीं जाते, हम शराबियों की शरण में जाते हैं, जुआ खेलने वालों की शरण में जाते हैं, नशे पत्ते करने वालों की शरण में जाते हैं। अपने लक्ष्य को हम भूल चुके हैं और अपने लक्ष्य को भूल करके हम मन माने कर्म करते चले जाते हैं और फिर आगे नरक का द्वार खुल जाता है। नरक का द्वार खोल के हम नरक में चले जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर तेरे को कुछ नहीं आता, ना कोई वेद, ना शास्त्र, ना पुराण, और ना तेरे को आरती, ना पूजा, कुछ नहीं आता, तो केवल मेरी शरण में आ जा। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। क्योंकि सेवा के द्वारा भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। सेवा बराबर तप नहीं, नहीं सेवा संग दान, हीरा सेवा से ही पाइए ओ पद निर्वाण। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन वसियो सीताराम। एक सेवक, मेरे गुरु महाराज जी अपने श्री मुखार बिंद से फरमाते थे, एक सेवक श्री गुरु महाराज जी के पास आया, कहने लगा महाराज जी, मेरा मन सेवा करने को है, मैं गुरु दरबार की सेवा करूंगा, आपका हुक्म मान करके, आपके हुक्म में रह करके सब कार्य करूंगा, भजन सिमरन करूंगा, सेवा करूंगा, और मुझे आप अपनी शरण में रख लो। गुरु महाराज जी कहते, ठीक है बेटा, तुम सेवा किया करो, तुम्हारे को आज्ञा है कि गुरु घर की सेवा करो। वो गुरु महाराज जी के दरबार की सेवा करने लग जाता है। माता पिता आए, उन्होंने कहा महाराज जी आपका बच्चा है तो आप इसका ध्यान रखना, आपकी सेवा करेगा। उसको सेवा करते 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 12 साल बीत गए। गुरु महाराज जी प्रसन्न हो गए कि इस बच्चे ने एक भी बार ये नहीं कहा कि महाराज मैं घर वापस जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों को मिलने जा रहा हूं, मैं अपने मामे नानके के जा रहा हूं। जब गुरु घर में आ गए तो मोह माया का त्याग करें। जब मोह माया का त्याग करेंगे तो हमारा परमात्मा से प्रेम होगा, गुरु महाराज जी के चरणों से प्रेम होगा। गुरु महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे कि जब बेटी की शादी हो जाती है, कन्या की शादी हो जाती है, अगर वो पीछे ध्यान रखे, खाना खा रही है तो मम्मा को फोन, और किसी ने कुछ कहा तो माँ को फोन, पिता को फोन, भाई को फोन, हर वक्त ध्यान पीछे ही रहता है। उसका कभी भी अपने सास से, पति से, ससुराल में किसी के साथ प्रेम नहीं बन सकता, उसका घर नहीं बसता। ऐसा गुरु महाराज जी कहते थे
ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਫਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। गुरु महाराज जी कहते उसी तरह फकीर संत एक फकीरी लेख दी, एक फकीरी भेख दी, एक फकीरी गधे वांगू लेट दी, एक फकीरी पिछे नु मुड़ मुड़ के देख दी। कहते एक फकीर वो होते हैं जो पीछे मुड़ मुड़ करके देखते हैं, एक फकीरी भेख दी कि भेख संतां वाला पा लिया तो लोगों को दान दक्षिणा इकट्ठे करते रहे, उदा भी कल्याण नहीं। और एक फकीरी पिछे नू मुड़ मुड़ के देख दी, एक फकीरी भेख दी, एक फकीरी गधे वांगू लेट दी। एक खाया पिया नशा किया, भंग का धतूरे का शराब का, और सारा दिन पड़े रहे, और चोला भेस संतां वाला, उदा भी कल्याण। एक फकीरी लेख दी, जो लेख के फकीर होते हैं, जो लेख के फकीर होते हैं, वो हर पल उनका एक ही ध्यान रहता है कि मैंने गुरु को प्रसन्न करना है, भगवान शिव को प्रसन्न करना है, और अपना जन्म मैंने सफल करना है। क्योंकि बोलो श्री गुरु महाराज की, श्री नंगली निवासी भगवान की। तो जो हर वक्त ध्यान गुरु की तरफ रखता है कि गुरु महाराज जी मेरा जीवन सफल हो जाए और आपका आशीर्वाद मिले, जिसके ऊपर गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं उसके ऊपर 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाते हैं, उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए संतों के पास, संतों के साथ चलना हो, 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, जिसको प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली ते गली मोरी आओ। वो कहते सिर तली ते रख के आए, अपना तो घर फूंक दिया। कबीर दास महाराज जी कहते हैं, अपना तो घर फूंक दिया, लूका लीना हाथ, उसका भी घर फूंक देंगे जो चले हमारे साथ। संत महापुरुषों के साथ चलना तो फिर गुरु महाराज जी कहते उसके पास मैं कुछ नहीं छोड़ता, उसका सब कुछ खत्म कर देता हूं। केवल जिसको मैं प्रेम करता हूं उसको मैं रगड़ के साफ करता हूं। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है उसको सतगुरु पहले रगड़ के साफ करते हैं। कोई अवगुण इसके अंदर रह ना जाए, कोई इच्छा वासना ख्वाहिश कोई तृष्णा इसके अंदर रह ना जाए। अगर एक भी इच्छा अंत समय हमारे अंदर रह गई तो वो हमें जन्म मरण में ले आएगी। जड़ भरत की कथा आपने सुनी होगी कि जड़ भरत ने अपना राजपाट छोड़ करके राजगद्दी अपने पुत्रों को दे करके और वन में कुटिया बनाई और वहां भजन सिमरन करने लगे, नाम जपने लगे। दैव योग से स्नान कर रहे थे, सूर्य देव को अर्घ दे रहे थे, तो नदी के ऊपरले भाग में मृगी पानी पी रही थी। शेर ने गर्जना की तो मृगी जो थी हिरणी, वो बच्चा देने वाली थी, उसका जो बच्चा था वो पानी में गिर गया। तो जड़ भरत ने उस बच्चे को पकड़ा और अपनी कुटिया में ले गए, उसको प्रेम करने लगे,
उसकी सेवा करने लगे। अब जब ध्यान में बैठते थे तो ध्यान में गुरु की मूर्त आती थी, भगवान शिव की मूर्त आती थी, परमात्मा का ध्यान लग जाता था। लेकिन अब ध्यान हिरनी के बच्चे का होने लगा कि बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, कहीं इसको कोई जानवर ना खा जाए। एक दिन क्या हुआ, वो बच्चा हिरणों का झुंड आया, उसके साथ मिलके वो वन में चला गया। तो उनको जड़ भरत को तकलीफ हुई कि बड़ा प्यारा बच्चा था, पता नहीं किसी ने मार दिया, जंगल में कोई जानवर खा गया। और उसी ध्यान में जब ध्यान में बैठे बैठे शरीर छूटा तो शरीर छोड़ के हिरण की जोनी में चले। फिर प्रारब्धवश हिरण का शरीर भी छूटा तो एक ब्राह्मण के घर उसका जन्म हो गया। 2 जन्म लेना पड़े। उसके बाद जिस हिरणी के बच्चे को उन्होंने पाला था, पाल उसके बड़ा किया था, वो राजा रहुगन बने। दोनों का मेल हुआ और राजा रहुगन का और भरत का मेल हुआ। जड़ भरत ने राजा रहुगन को ज्ञान दिया और दोनों का कल्याण हुआ, दोनों बैकुंठ धाम को गए। लेकिन एक छोटी सी गलती करने के कारण 2 जन्म हुए, 2 बार गर्भ में आना पड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस वास्ते चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। शांति का मार्ग अलग है, आध्यात्मिकता का मार्ग जो है वो अलग है। और भगवान शिव के पास कोई महल नहीं, कोई चवारे नहीं, कोई कोठी नहीं, कोई बंगला नहीं, लेकिन 2400 घंटे शांत है। ना कोई शरीर के ऊपर, तन के ऊपर कपड़ा है, हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, भस्म लगाई है, सर्प बिच्छुओं के, सर्पों के गले में हार पहने हुए हैं और नंदी की सवारी है, बैल की सवारी है, लेकिन शांत है। परम शांति, परम सुख। बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगलों में बैठ करके, कोई पास धन नहीं, कोई प्लाट नहीं, कोई जमीन नहीं और कोई कुछ भी नहीं उनके पास, केवल एक परमात्मा का नाम है, लेकिन मन शांत है। बड़े बड़े राजा महाराजा, उनके पास बड़ा धन है, राजगद्दी है, सारी प्रजा भी है, उनके हुक्म के अनुसार सब चलते हैं, लेकिन शांति नहीं। शांति का मार्ग जो है वो अलग है। गुरु महाराज जी कहते थे, जार के कूचे तक पहुंचना है दुश्वार, बड़ा मुश्किल है, और लौट के आना और भी मुश्किल है। जो यार के कूचे तक पहुंच जाता है उसको फिर वापस लौटना और भी मुश्किल हो जाता है। इस वास्ते जैसे ही वो भक्त गुरु महाराज जी के दरबार में गया, कहने लगा, महाराज जी मैं जहां सेवा करूंगा, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, सत्संग करूंगा, जो आप आज्ञा दोगे मैं वही करूंगा। गंदी नालियां साफ करूंगा, बाथरूम साफ करूंगा, छोटी से छोटी सेवा, बर्तन साफ करूंगा, सारे काम करूंगा, लेकिन मुझे अपनी शरण में रख लो। गुरु महाराज जी कहते ठीक है। कहते महाराज जी दुनिया दे घर बड़े बनाए पर रहा एक नहीं, मैं धक्के ही खांदा रहा, सारी उम्र कई जन्म हो गए। जैसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं,
जिनको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो हमारे आप सबके अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन हमें तो वो भी याद नहीं कि हम 9 महीने मां के गर्भ में उल्टे लटक करके रहे हैं और मुख गंदगी में था। हाँ, थोड़ी देर की बात है, लेकिन हमें भूल गया। मां को नहीं भूलता, मां को सब याद होता है। उसी तरह परमात्मा के साथ हमने वचन किया था कि प्रभु मेरे को इस गंदगी से, इस गर्भ से उल्टा लटका हूं, मुख गंदगी में है, मेरे को बाहर निकाल दो, गंदगी से निकालो, मैं तेरे नाम का भजन सिमरन करूंगा, नाम जपूंगा, सत्संग करूंगा। हमें परमात्मा कृपा करके बाहर निकालते हैं। बड़ा कष्ट होता है जन्म के समय, बड़ी पीड़ा होती है, मां को भी दुख होता है, दर्द होता है, बच्चे को भी बड़ा कष्ट होता है, लेकिन थोड़े देर के बाद 2-4 साल के बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन मां को सब याद होता है। उसी तरह परमात्मा के साथ क्या वचन किया था, परमात्मा को सब याद होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं। अगर वो हमें याद हो तो हम शराब पी नहीं सकते, हम जुआ नहीं खेल सकते, हम बुरे कर्म नहीं कर सकते, हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम बुरे कर्म नहीं करेंगे, हम हमेशा परमात्मा के नाम का सिमरन करेंगे, सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, दान करेंगे, तीर्थ करेंगे और अपना जीवन सफल बनाएंगे। लेकिन हमें भूल जाता है, परमात्मा की माया हमारे ऊपर पड़ जाती है। उस माया से बचने के लिए क्या उपाय है? 24 घंटे परमात्मा के नाम का सिमरन करो, फिर परमात्मा की माया तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं करेगी। गुरु की छत्र छाया हो जाएगी, गुरु की कृपा हो जाएगी, फिर माया और कलयुग से तुम परे हो जाओगे। कलयुग के प्रभाव से और माया के प्रभाव से परे हो जाओगे। ये बात भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा को समझा रहे हैं भागवत के अंदर, और उसके ऊपर माया और कली का प्रभाव नहीं होता। जो हर पल परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं, नाम जपते हैं, उसको सब याद आ जाता है कि मैंने ये मां के गर्भ में कष्ट पाया था, भगवान के साथ ये वादा किया था, और अब मैं भजन सिमरन करूंगा, नाम जपूंगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे होकर के और तेरा नाम जपूंगा, एक एक श्वास तेरी याद में लगाऊंगा। तो वो व्यक्ति, वो लड़का गुरु महाराज जी के पास आ जाता है, कहता महाराज जी मैं गुरु दरबार की सेवा करूंगा, सिमरन करूंगा, नाम जपूंगा। अंत समय कोई अपना नहीं बनता, अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे, अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे, तेरे कीते हुए कर्म तेरे सामने आणगे, अंत वेले सब तेनू छड़ जाणगे। तो अंत वेले इन्होंने जो सारे ने छड़ना है, तो हम क्यों ना पहले इनको छोड़ के उसके चरणों में चले जाएं जहां से हम आए हैं। हम कहां से आए हैं? देखो, अपने घर से हम आए हैं और अपने ही घर को हम ढूंढ रहे हैं कि मेरा घर कहां है। हमारा घर कौन सा है? हम उस परमात्मा की अंश हैं। वही परमात्मा आत्मा रूप होकर के हमारे हृदय में विद्यमान है। तो हम अपने घर से भूल करके, भटक करके अपने ही घर को ढूंढ रहे हैं कि मेरा घर कहां है। तो जैसे वो लड़का सेवा करने लगा, 12 साल सेवा करता रहा। जब आया था तो 15-18 साल का था। अब 12 साल और बीत गए
बड़ा हो गया, शादी के काबिल हो गया। माता पिता ने सोचा हम बड़ी देर से अपने बच्चे को मिलने नहीं गए, चलो उनको मिलके आते हैं। अभी वो शादी के योग्य भी हो गया होगा। आए गुरु महाराज के दरबार में, गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। कहने लगे महाराज जी, अभी हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, शादी के काबिल हो गया है। सेवा तो इसने बहुत कर ली है, 12 साल सेवा की है। हम चाहते हैं कि अब इसकी शादी हो जाए तो इसका घर बस जाए। इसको कौन रोटी देगा, बाद में खाना कौन देगा? गुरु महाराज जी कहते तुम्हारा बच्चा है, तुम ले जा सकते हो बेटा, कोई बात नहीं, अपने बच्चे को पूछ लो। मैं तो तुम्हारे घर में लेने गया नहीं था, तुम्हारा बच्चा खुद आया है, और अगर तुम इसको ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो। उन्होंने बच्चे को पूछा कि बेटा हम तेरी शादी करना चाहते हैं, तुम घर चलो। कहने लगे बड़ी अच्छी बात है, सेवा भी हो गई, शादी भी हो जाएगी, दोनों काम हो गए। तो गुरु महाराज जी के पास आज्ञा लेने गए। गुरु महाराज जी ने कहा आज तो तुम लेट हो गए, अंधेरा हो चुका है, कल सुबह ही चले जाना, नाश्ता करके सुबह निकल जाना, अब आज आराम करो। तो बच्चे के मन में, बेटे के मन में बड़ा चाव चढ़ गया कि मेरी शादी होगी, मेरी पत्नी आएगी और हाथ में पर्स होगा और मैं पैंट कोट टाई लगा करके उसके साथ चलूंगा तो लोग हमें शगुन देंगे, लोग मेरे रिश्तेदार, मेरियां सालियां, मेरे साले, मेरी सास ससुर सारे मेरी सेवा करेंगे। ये चाह चढ़ गया मन च। जब रात को सोने लगे, आराम करने लगे, तो सोते सोते ध्यान उधर ही कि मेरी शादी होगी। वो सपना क्या आया कि सपने में उसकी शादी हो जाती है। सपने में बेटे की शादी हो गई, शादी करके फिर और फेरा लैन जाता है, सुपने च ही जा रहा है। अरे फेरा लैन गया, अपनी पत्नी को साथ ले गया, चलो हम फेरा पाके आते हैं। गए, उथे सालिया ने, साडुआ ने और सास ससुर ने, आंडी गुआंढियों ने, सबने सेवा की। तो सेवा करके वो फेरा पाके जब वापस आए ना फेरा लेके, तो रास्ते में गर्मियों के दिन थे, तो रास्ते में एक प्यास लगी, कुएं के पास चले गए। कुएं के उन्होंने ठंडा पानी पिया तो कहते थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं। दोनों आराम करने लगे। कुएं की जो मन थी ना, वो लाठ जो होती जिसके ऊपर हम रस्सी खींचते हैं, उधर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उसके ऊपर लेट गए। तो जगह कम थी। पति कहने लगा थोड़ी परे हो जा। तो पत्नी कहने लगी इधर तो जगह कम है, आप ही थोड़े परे हो जाओ। उसने कहा तू सुनती नहीं, थोड़ी परे हो जा। वो उसको धक्का देने लगा, वो उसको धक्का देने लगी। तो पति ने जरा जोर से धक्का दिया कि परे नहीं हुंदी। वो खूह दे, जदों पत्नी ने जोर ना धक्का दिता तो पति पिया खूह दे विच, ते जिसले आवाज आई ना गड़ाम गड़ाम, ते जाग खुल गई। जाग खुल गई, बाहर देखा तो सवेरा हो गया। सवेरा हो गया, सपना ही चल रहा है। ते माता पिता कहते चलो हुण गुरु महाराज को आग्या लैने, नाश्ता करने, ते आग्या लैने। नाश्ता किया ते गुरु महाराज जी कोल गए, कहते महाराज जी हुण आग्या दिओ। ते बेटा कहता महाराज जी इन्हां नूं आग्या दे दिओ, मैं नहीं जाना। मैं रात नूं एक सपना देखिया
ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵੱਜੇ, ਰਫੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆ ਗਈ ਐ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੋ, मैं ब्याह नहीं करना। वो गुरु महाराज जी ने ऐसी लीला दिखाई, महाराज जी ने सोचा इसकी जो 12 साल की हुई सेवा है वो सारी निष्फल चली जाए, और अब इसको बचाना गुरु महाराज जी का काम है। गुरु महाराज जी ने उसको ऐसे ढंग से बचाया, और माता पिता जो थे वो आज्ञा लेके घर में चले गए। कहने का तात्पर्य कि ये जो फकीरी होती है ये लेख की होती है, जो लेख की फकीरी होती है, पिछले जन्मों के लेख जिसके होते हैं उसको वो डोलते नहीं, वो डोलते नहीं, वो पक्के होकर के और फिर एक बार परमात्मा की खोज में हो जाते हैं, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। जैसे मिश्री दूध में डालो तो घुल मिल करके वो दूध का ही रूप हो जाती है, फिर दोबारा वो मिश्री वापस नहीं आती। बोलो श्री गुरु महाराज की। इस वास्ते जागना है, हम जागने के लिए हमें जो मनुष्य का जन्म मिला है, ये सतगुरु की कृपा होती है। अनेक जन्मों के पुण्य शुभ कर्म जब जीव के जागृत होते हैं तो उसको ऐसा सौभाग्य मिलता है। ये बार बार मिलने वाला नहीं, मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं। कबीरा मानुख दे दुर्लभ है, होत ना बारंबार, ये बार बार मिलने वाला नहीं। एको बार अगर इस बार चूक गए तो फिर 84 का चक्कर काटना पड़ेगा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। तो सारी बातों का जो सार है वो परमात्मा का नाम है। नाम के साथ हमने जुड़ना है, नाम ही हमारे जीवन का सार है, और नाम के साथ जुड़ करके अपना जीवन सफल करना है। ये नाम से बड़ा कुछ नहीं, जितनी कमाई चाहे हम कर लें, नाम की गुरु महाराज जी ने अनमोल शब्द हमें दिया है, उससे हमने नाम की कमाई करनी है। विषय भोग हर एक जूनी में और कुटुंब परिवार है, मानुख दे फिर नहीं जे मुक्ति का द्वार। मनुष्य जन्म दोबारा नहीं, ये मुक्ति का दरवाजा है। विषय भोग तो कुत्ता बन करके मिल जाएंगे, गधा बन करके मिल जाएंगे, पशु पक्षी जानवर बन के मिल जाएंगे, सुअर बन के मिल जाएंगे, लेकिन मानुष्य दे फिर नहीं ये मुक्ति का द्वार। मनुखा दे ही नहीं दोबारा मिलनी, ये इको बारी मिलनी है। बही प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन किया हो तेरी बरिया। अबर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज के बरना। बही प्राप्त मानुख दे हुरिया, ये जी मनुखा देही प्राप्त हुई है, गोविंद मिलन किए हो तेरी बरिया। ऐहो ही बारी है कि तू उस गोविंद को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को मिल सकता है, उस वाहे गुरु को मिल सकता है। अवर काज तेरे किते ना काम,
और तू जितने भी कार्य करता है किसी ने तेरे साथ नहीं जाना, मिल साध संगत भज केवल नाम। ऐ बंदे सतसंग कर ते जप केवल नाम, नाम जप। सतगुरु तेरे को नाम जपाएंगे। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा यारो माल कितना है, किसी ने पूछा तेरा घर द्वार कितना है, लेकिन ये किसी ने नहीं पूछा कि तेरा गुरु से प्यार कितना है, तेरा उस हरि से, उस परमात्मा से, उस राम से तेरा प्यार कितना है। ये कौन पूछेगा? संत महापुरुष गुरु महाराज जी पूछेंगे कि तूने नाम कितना जपा है। तो इस वास्ते परमात्मा के नाम का सिमरन करें, बड़ा बढ़िया। हर महीने पहले इतवार को जहां सत्संग कीर्तन होता है, और ये हमारे को परमात्मा ने अपनी अनंत कृपा का आशीर्वाद दिया है। सत्संग में सभी आए, जो आज नहीं आए वो अगली बार जरूर आए। अगली बार का जो भंडारा है, सत्संग है, पहला इतवार आता है 2 फरवरी को, और उसी दिन नंगली भगवान का जन्मदिन भी है, बसंत पंचमी वाले दिन। 2 फरवरी को बसंत पंचमी भी है, नंगली भगवान का जन्म दिवस भी है। तो उस दिन हम बॉम्बे से, गुरु महाराज जी ने जब अपना पावन पवित्र शरीर का त्याग किया था, तो 2 तारीख को हम बॉम्बे से लेकर के गुरु महाराज जी को यहां आए थे। वो भी दिन आ गया। 3 को समाधि दी थी गुरु महाराज जी के पावन पवित्र शरीर को। 3 फरवरी को समाधि दी थी। पहली को उन्होंने शरीर छोड़ा था, 2 को उनको वापस लेके आए थे, और ये सारा संयोग एक ही दिन में बन गया। तो बसंत पंचमी भी है, नंगली भगवान का जन्मदिन, और पहला इतवार भी है। सारे आए, कोई रह ना जाए, और जहां सत्संग कीर्तन का आनंद लें। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। जो आज नहीं आए उनको भी संदेश दे देना। हम तो मैसेज डालते ही हैं, लेकिन आप लोग भी संदेश दे देना, और सबको लेके आए। सत्संग सुनने का उतना फल नहीं मिलता जितना अपने साथ 4 जने और लाने का फल मिलता है। और दूसरी बात, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। एक कंप्लेन हर बार आती है, सारे सेवादार चले जाते हैं, तो 1-2 जने बेचारे बाद में रह जाते हैं। तो सेवा करने वाला कोई नहीं रहता इधर। माताओं में, बहनों में, बेटियों में, और पुरुष चोले में जो भक्त लोग हैं, बुजुर्ग या बच्चे या भाई लोग, सभी ध्यान से सुने। सेवा का फल बहुत ऊंचा है। अभी अभी मैंने बताया, तन पवित्र कर सेवा, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र कर भजन, हो त्रिविधि कल्याण। अगर सेवा नहीं करेंगे तो हमारा भजन सिमरन नहीं बनेगा। सेवा करेंगे तो मन पवित्र होगा, और पवित्र मन जो है, पाक पवित्र मन जो है, परमात्मा की सेवा में लगता है, परमात्मा के ध्यान में लगता है। भगवान का ध्यान बनता है, गुरु महाराज जी का ध्यान बनता है जब हम सेवा करते हैं। तो जो सेवा करने वाले हैं वो सारे ध्यान से सुन लें। जैसे सारे अभी लंगर खाने के लिए बैठेंगे, तो जो सेवा करना चाहते हैं माताओं में, बहनों में, बेटियों में, वो 2 मिनट के लिए जहां बैठेंगे
उनको ये बताना है कि हर महीने पहले इतवार एक ही दिन होता है महीने में, घर में हम 29 दिन सेवा करते हैं घर की, परिवार की, जहां किसी ने हमारे साथ नहीं जाना। लेकिन गुरु महाराज जी ने आगे भी साडे नाल जाना है ते इत्थे भी साडी रक्षा करनी है। उन्हां वास्ते असी एक दिन रखा सिर्फ। तो एक दिन जो है डट के सेवा करो और खूब के सेवा करो, रुचि से सेवा करो और मन लगा करके सेवा करो। जब तक सारे बर्तन नहीं साफ हो जाते, टेंट ये गुरु दरबार का है, किसी टेंट हाउस वाले का नहीं है, इसको संभाल के रखना है। अंदर चूहे भी आते हैं, अगर कुतर गए तो फिर अगली बारी सुराख ही नजर आने। इसको खोल के तय करके पेटी में डाल के ट्रंक में और इसको ताला लगा के हम रखते हैं कि कोई चूहे अंदर ना बढ़ जाएं। तो जिसको जो भी सेवा मिलती है अपना अपना नाम लिखवा दें कि हम हर महीने पहले इतवार सेवा किया करेंगे। जो पुरुष चोले में भक्त हैं वो भी, माताएं जो हैं वो भी 2 मिनट के लिए, बाकी लाइनें बनाएं, लंगर खाएं। जिनके मन में सेवा श्रद्धा भाव है कि हम गुरु महाराज जी की सेवा करेंगे, वो 2 मिनट के लिए जहां इकट्ठे होंगे उनको सब बात बताई जाएगी। और लंगर थाली में उतना ही डलवाएं जितना हमने खाना है, फालतू ना डालें, वेस्ट ना करें। वो अन्न देवता की निरादरी होती है, वो बहुत बड़ा पाप लगता है। अगर बाई चांस तुम्हारे से थोड़े से चावल बच जाते हैं, लिफाफे में डालो तो घर ले जाओ, उसको फेंको ना, क्योंकि अन्नपूर्णा अन्न देवता जो है वो नाराज होते हैं, उससे पाप लगता है। पहली बात तो डलवाएं ही उतना, और सारे जने पहले लंगर खा लें, उसके बाद जो बचे उसको प्रसाद के रूप में ले जाएं। अगर कोई दूर का है, पहले जाना चाहता है तो थोड़ा प्रसाद लेना चाहता है तो उसको थोड़ा प्रसाद दे दे, कोई बात नहीं, थोड़ी सी दाल दे दे, थोड़ा सा प्रसाद दे दे। और देने वाला जो है उसको टेबल के ऊपर एक बाल्टी चावल की, एक कड़ी की अलग से रख दे, वो अलग से ही देगा सबको जो भी प्रसाद लेने वाला है। तो जो बचेंगे वो भी आपने ही लेके जाना है, हमने कहीं नहीं लेके जाना। तो जो सेवा करने वाले हैं वो जहां जरूर रुके। तन पवित्र कर सेवा, मन पवित्र कर भजन, धन पवित्र कर दान, हो त्रिविधि कल्याण। कहते शरीर से सेवा करेंगे तो तन पवित्र होगा, मन से भजन करेंगे तो मन पवित्र होगा, मन से सिमरन करेंगे तो मन पवित्र होगा। अगर धन के द्वारा कुछ दान करेंगे तो धन पवित्र होगा, और वाणी के द्वारा किसी को प्रेरणा डालेंगे तो कीर्तन करेंगे, तुम्हारी वाणी पवित्र होगी। इसीलिए याद रखना है, खाए मनवर, छोड़े ना कनवर। अगर हम इसको भोजन समझ के खाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, वो फिर हमें हाजम नहीं होगा। अगर इसको प्रसाद समझ करके खाएंगे तो ये प्रसाद बन जाएगा। तो रोटी तो हम घर पे भी खाते हैं, तो जो बरताने वाले लंगर हैं वो सारे सुन लो। दाल राम, कड़ी राम, राम जरूर साथ में लगाएं। और जो चावल है वो चावल राम। ऐसे राम का नाम हजारों बार निकल जाता है लंगर बरताते बरताते। तो
बोलो श्री गुरु महाराज की। सेवा बराबर तप नहीं, नहीं सेवा संग दान, हीरा सेवा से ही पाइए ओ बैकुंठ धाम निर्वाण। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन वसियो सीताराम। भजन करने वाले को अहंकार हो सकता है, दान करने वाले को अहंकार हो सकता है, तीर्थ करने वाले को अहंकार हो सकता है, लेकिन जो गंदी नालियां बाथरूम साफ करेगा और लंगर बरताएगा, झाड़ू देगा, पोछे मारेगा, उसको अहंकार नहीं होगा। वो सोचेगा मैं सबसे छोटा सेवादार हूं। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।